नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा मीडिया कर्मियों को दिखाया जा रहा है। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि लगभग 40% से ऊपर कार्य हो चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसका गर्भगृह का एरिया है, जो जिस पे पताका फहर रहा है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे मीडिया कर्मियों द्वारा जो है इस पूरे निर्माण कार्य की कवरेज की जा रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कमलाकांत सुंदरम जी। आइए उनसे बात करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा आगमन रहा। साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण का करीब 40% से ऊपर कार्य हो चुका है। और क्या क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे निर्माण को लेकर? देखिए, अयोध्या में जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है उसके साथ साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने यहाँ पर, चूँकि इस मंदिर निर्माण के बाद देश से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, विदेशों से भी आएंगे, तो ऐसे में उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे से, एयर से श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। रेलवे स्टेशन का फिर से रिमॉडलिंग की जा रही है। यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का भी निर्माण होना है। ये सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। उससे ये पूरी अयोध्या धाम का कायाकल्प हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि इसके बाद से अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं, उनके रहने के लिए होटल्स नहीं हैं, धर्मशालाएं उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, उनके भोजन वगैरह के लिए भी उतने साधन यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा तब तक इन होटलों का, धर्मशालाओं का इनका विस्तार नहीं हो सकता है। और जब इनका विस्तार होगा तभी यहाँ आने वाले रहने वाले लोगों के लिए रुकने की जगह होगी और रुकने अयोध्या आए और आदमी 2 दिन 4 दिन रुकेगा, तभी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य बात है कि इस राम मंदिर से जो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आएगा वो तभी संभव है। तो जाहिर सी बात है, जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो अयोध्या में अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मंदिर निर्माण की। रामलला के जहां पे विराजमान होना है वो 2024 वर्ष का होगा, वर्ष 2024 होगा जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और भगवान श्री राम इसी जगह पर विराजमान होंगे। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम बता दें कि बड़ी संख्या पे यहाँ पे मीडिया कर्मी जो है लगे हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के बारे में पूरी जानकारी राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा दे रहा है। फिलहाल सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए मैं नौशाद। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्रगति और विकास के पीएम मोदी द्वारा स्थलीय अवलोकन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया को परिसर में आमंत्रित कर राम मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाई और विस्तार से जानकारी दी कि कैसे नींव और फाउंडेशन तैयार किया गया तथा अब वर्तमान में कैसे रामलला का गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ आकार ले रहा है। कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों समेत ट्रस्ट पदाधिकारियों ने निर्माण लक्ष्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। ट्रस्ट के आमंत्रण पर 11 बजे प्रातः विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधि श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और सभी ने राम मंदिर निर्माण के प्रगति का स्थलीय अवलोकन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों में सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने की होड़ रही। कार्यदायी संस्था लार्सन एंड टुब्रो के स्ट्रक्चरल इंजीनियर गिरीश सहस्त्र भोजनी तथा ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि प्लिंथ का काम लगभग पूरा होने के बाद राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से बनने वाले राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों से गर्भगृह और प्रदक्षिणा की दीवारें बनाई जा रही हैं। अष्टकोणीय आकार में बनने वाले गर्भगृह में मकराना मार्बल, सफेद संगमरमर के नक्काशीदार कुल 8 स्तंभ लगाए जाएंगे। 2 स्तंभ खड़े हो गए हैं। जहां पर तांबे की पाइप लगी है वहीं पर 2-2.5 फीट का सफेद संगमरमर का फाउंडेशन तैयार करके इस पर पत्थर पर बनने वाली 3 फीट ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे मजबूत माने जाने वाले कर्नाटक और आंध्रा के ग्रेनाइट मार्बल से तैयार प्लिंथ के ऊपर अभी 2 फीट मोटी नक्काशीदार सफेद संगमरमर की फर्श बनाई जानी है। बता दें कि गर्भगृह का आकार 380 वर्ग फीट का होगा। सबसे आगे नृत्य मंडप और सबसे पीछे गुढ़ी मंडप होगा। गुढ़ी मंडप से ही दर्शन के लिए दरवाजा खुलेगा और श्रद्धालु भीतर जाकर रामलला का दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि राम मंदिर से 27 मीटर दूर बनने वाला परकोटा 18 फीट चौड़ा होगा।
परकोटे में दक्षिण और उत्तर की तरफ जमीन के भीतर भी एक तल का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जबकि पूरब और पश्चिम में जमीन के नीचे निर्माण नहीं होना है। विष्णु पंचायतन की स्थापना के मद्देनजर गर्भगृह में विष्णु के स्वरूप रामलला विराजमान रहेंगे, तो चारों कोणों पर गणेश, शिव, दुर्गा और सूर्य भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। परकोटे में हनुमान जी भी विराजमान होंगे। मंदिर के एक तरफ जहां सीता रसोई का निर्माण होगा, वहीं अन्नपूर्णा माता विराजेंगी। प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि 2023 तक मंदिर के तीनों तल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य की शुरुआत से अब तक कुल कार्य का लगभग 40 से 45% निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं जहाँ खड़े हैं, ये प्लिंथ का काम है। तो इसमें प्लिंथ का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ये टोटल 7 लेयर में अपने को प्लिंथ लगाना था, जो कि ग्रेनाइट का प्लिंथ है। 7 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। ये टोटल 17,000 ब्लॉक्स थे। ये 17,000 ब्लॉक्स हमारे लग गए। बेंगलोर और आंध्र प्रदेश से ये सारे ग्रेनाइट के ब्लॉक्स आए हैं। 5वीं लेयर के बाद में हमारा बंसी पहाड़पुर का काम शुरू हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, 1 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्य को शुभारंभ करवाए थे। उस कार्य को करते हुए हम लोग गर्भगृह में कार्य शुरू हुआ था और उसमें बंसी पहाड़पुर का काम 5वीं लेयर से शुरू हो गया और ऑल अराउंड टेम्पल फुटप्रिंट प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद में बंसी पहाड़पुर का काम शुरू हो गया है। और आप जैसा देख रहे हैं कि सब जगह अपना गर्भगृह में तो काफ़ी तेज़ी से काफ़ी ऊपर तक काम हो गया है। और सिंह द्वार पे जहाँ पे एंट्रेंस है पूरब की दिशा की तरफ में, वहाँ पे भी काम अपना शुरू हो गया है। टोटल 1,66,000 घन फुट अपने बंसी पहाड़पुर स्टोन की क्वांटिटी है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे लगनी है। उसमें से करीब करीब 1,25,000 घन फुट हमारे यहाँ मटेरियल आ भी गए हैं और उसमें 25,000 हम यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला है। मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। हम लोगों का काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग है, जिसमें क्वालिटी, टाइम और इनके सारे अकाउंट सब वगैरह सब हम लोगों ने मॉनिटर करना है। अच्छा, जो एक टाइम जो है खबर आ रही है टाइम की कि 2024 में मकर संक्रांति के दिन भगवान विराजमान होंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई मिल रही है? जो कार्य चल रहा है उसको देखिए। आप जैसा देख सकते हैं कि गर्भगृह में हम लोगों ने बहुत ऊपर तक काम कर लिया है और जो ट्रस्ट ने कहा है कि मकर संक्रांति में जो शुभ मुहूर्त होगा, जब सूर्य भगवान उत्तरायण होंगे तो उस समय शुभ मुहूर्त होगा, तो भगवान रामलला को गर्भगृह में विराजमान कर लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल हम लोग उत्साहित हैं और पूरा कमिटेड हैं। सारे वर्कर्स, सारे स्टाफ, सब लोग मिल करके कमिटेड हैं और अपने कमिटमेंट को हम पूरा कर लेंगे, यह हम 100% श्योर हैं। रामनगरी में भी आज 4:42 पर सूर्य ग्रहण देखने को मिला। ग्रहण 5:29 पर समाप्त हो गया। रामनगरी के मंदिरों समेत राम मंदिर का पट भी आज बंद रहा। ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट भोर होते ही बंद कर दिए गए थे। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों को धुलाई पुछाई के बाद उन्हें खोल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आज साल का ये दूसरा सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। अब सूर्य ग्रहण का क्या असर रहा क्या नहीं, इस पर चर्चा तो बात की बात है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समाप्त होते ही सरजू के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घाटों पर स्नान किया। सरजू में स्नान करके ग्रहण का दान पुण्य आदि किया। बता दें कि रामलला को आज 56 भोग सूतक के चलते नहीं लगाया जा सका। रामलला को आज जो 56 भोग लगाया जाना था, अब वो बुधवार को लगाया जाएगा। रामनगरी में आज श्रद्धालुओं की आमद लगभग नग्न रही और सड़कें सूनी नजर आईं। कुल मिलाकर के सूतक समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए।